दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपको दिखाई दे रहा है कि लगातार उतार चढ़ाव का दौर जारी है। लोकसभा कौशाम्बी से लेकर प्रयागराज और जो सीट है, 3 सीट जो राजा भैया के कब्जे वाली, जो राजा भैया का खासा प्रभाव। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि उत्तर प्रदेश की इस 3 लोकसभा सीटों पर राजा भैया ने स्पष्ट कर दिया कि जिसका जहां दिल करे वोट करे, लेकिन अंदर की कहानी मैं आपको बता दूं कि हुई क्या। अमित शाह से और भारतीय जनता पार्टी के संजीव बालियान और सोनकर साहब आए थे, जो कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी के, मुलाकात करने आए थे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा रोष जो है, सबसे बड़ा दुख राजा भैया के जनसत्ता दल जो है उसके कार्यकर्ताओं को तब लगा कि राज्यसभा से लेकर विधान परिषद से लेकर तमाम वो जो चुनाव हुए उसमें राजा भैया ने खुलकर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। और राजा भैया की जो अंदरूनी मीटिंग है उसको मैं आपको बता दूं कि किसको सपोर्ट है, पूरी तरह से स्पष्ट है कि राजा भैया ने स्पष्ट कर दिया कि किधर वोट मारना है। अब आपको कहानी समझा दूं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट देने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं दिया राजा भैया को। ओम प्रकाश राजभर के 3 विधायक है, 3 विधायक राजा भैया के। तो जो जनसत्ता दल के कार्यकर्ता हैं, जो वर्कर हैं, उनका कहना है कि जब ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता, उनके 3 विधायक हैं, वो जब मंत्री पद हासिल कर सकते हैं तो राजा भैया में क्या ऐसी कमी थी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मन में ये चीज़ है कि जो राजपूत या अपर कास्ट वोट है, ब्राह्मण वोट है, वो हमारी तरफ ऑटोमेटिक इंटैक्ट है, वो हमारा कोर वोटर है। राजा भैया कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के खेमे का और भारतीय जनता पार्टी के जो ऊपर के नेताओं का ये विश्लेषण है, ये कहना है। लेकिन पता नहीं कि राजा भैया निश्चित तौर पर चुनाव में आज समाजवादी पार्टी को सीधा समर्थन अंदरूनी रूप से दे दिए हैं। राजा भैया के जितने भी कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं, बिल्कुल समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जो 3 सीटों पर, प्रयागराज, कौशाम्बी और साथ में गोंडा जो की 3 सीटें हैं कुंडा की, इन 3 सीटों में प्रतापगढ़ से लेकर प्रयागराज से लेकर जो 3 लोकसभा, कौशाम्बी की 3 लोकसभा सीट है, तीनों में राजा भैया ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर समाजवादी पार्टी के जो लोकसभा कैंडिडेट है उनको वोट करने की अंदरूनी अपील कर दिए हैं। पूरे कार्यकर्ताओं में स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अवहेलना राजा भैया की उसका बदला लेने के लिए राजा भैया के जो वर्कर है, राजा भैया के जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, पूरी तरह से लग चुके हैं कि जो समाजवादी पार्टी के तीनों कैंडिडेट है उनको उनकी तरफ वोट जो कि करवाने को लेकर इस तरह से चीज़ें स्पष्ट है। तो ये कहानी थी। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी खेमे में हलचल है। ये तीनों सीट निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी आज के डेट में हार रही है। आगे और कोई फैसला होता वो अलग मैटर है, लेकिन आज के डेट तक मैं आपको बता दूं कि अंदरूनी रूप से राजा भैया ने समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, समाजवादी पार्टी को समर्थन दे दिए हैं। निश्चित तौर पर अखिलेश यादव से उनकी फ़ोन पर भी बात हुई थी, फ़ोन पर स्पष्ट बात हुई थी। उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नरेश उत्तम पटेल भी वहाँ पर गए थे। तो उसके बाद उपचुनाव, विधानसभा का चुनाव हुआ, राज्यसभा का चुनाव हुआ, उसमें हालांकि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किए। तो भारतीय जनता पार्टी राजा भैया को कुछ नहीं देना चाहती, फ्री फंड में दबाव डाल के या किसी भी तरह से जो कि केवल सपोर्ट लेना चाहती राजा भैया का। तो राजा भैया के कार्यकर्ता और पदाधिकारी और जो वोटर हैं, खासकर इन 3 लोकसभा सीटों पर, वो समाजवादी पार्टी की तरफ वोट करेंगे, स्पष्ट है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।